प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भी कैबिनेट की बैठक। रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिन रो बोनस दिया जावारा फैसला ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्या संवाद। 1,71,000 लाभार्थियों ने बांटा गया ई प्रॉपर्टी कार्ड। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में हेलीबोर्न सर्वे रो कर्या शुभारंभ। कयो ई तकनीक सु सूकी जमीन रे माए कितो पानी है ई रो लाग जावेलो पतो। सड़क दुर्घटना में घायलानी मदद करवा वाला और सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखजोग काम करवा वाला ने कर्यो जावेलो राष्ट्रीय स्तर माटे पुरस्कृत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मांगे आवेदन। और साइबर धोखाधड़ी से बचाव खातर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की करी शुरुआत। अक्टूबर महीना में मनायो जावेलो अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता रूप में। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आई कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिन रो बोनस दिया जावारा फैसला ने मंजूरी दी गई। इन साथ ही टेक्सटाइल खेतर खातर भी एक बड़ा फैसला ने मंजूरी मिली। बैठक में पीएम मित्र योजना ने भी मंजूरी दी गई। इन योजना के तहत टेक्सटाइल खेतर लाखा लोगों ने रोजगार मुहैया वेलो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन के बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव किए। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। इसके बारे में राज्यों से बात हुई है। अभी तक 10 राज्यों ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कराया। इन दौरान 1,71,000 लाभार्थियों ने ई प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटा गया। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय के तहत केंद्रीय खेतर की योजना है, जिरो उद्देश्य ग्रामीण खेतरा लोगों ने संपत्ति रो अधिकार देनु है। योजना रो उद्देश्य अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक सु सर्वेक्षण कर ग्रामीण खेतर में आवासीय भूमि रो सीमांकन करनु है। इसु देश में ड्रोन विनिर्माण ने भी प्रोत्साहन मिलेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। राज्य में लाभार्थियों को योजना के तहत ई कार्ड मिला है। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के निवासियों को उनकी संपत्ति का अधिकार चिन्हित कर उन्हें दिया जा रहा है। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते, उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता
हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाई और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि जोधपुर में जियो फिजिकल मैप तैयार कर सूखा खेतर में पानी की समस्या ने दूर कर्यो जावेलो। एना तहत जोधपुर शू सर्वे की शुरुआत करी गई है। केंद्रीय मंत्री बतायो कि इन हेलीबोर्न सर्वेरा जरिया शू हेलीकॉप्टर में लागी तकनीक शू जमीन रमाए पानी और एक्वीफर रो फोटो लियो जावेलो, जिसू सूखी ठोर माते भी जमीन में कितो पानी है ईरो पतो लाग जावेलो। ओ सर्वे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा रा सूखा हिस्सा खातर वरदान साबित वेलो। हम जमीन के अंदर का सर्वे जो है आकाश से करें, ये शुरुआत आज भारत में हुई है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि हम विज्ञान के माध्यम से लोगों के सामान्य मानवीय के जीवन में सहूलियत लाने के लिए काम करें, इस दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। पश्चिमी राजस्थान क्योंकि भूगर्भ पर जल पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के जनजीवन में निश्चित रूप से प्राथमिकता से जब इसके आंकड़े आएंगे और इसके अनुरूप काम होगा तो भूगर्भ के जल का पुनर्भरण होकर के यहाँ के जनजीवन को निश्चित रूप से लाभ होगा। सड़क सुरक्षा क्षेत्र में काम करवा वाला सड़क दुर्घटना में घायला ने बेगी मदद कर अनमोल जीवन बचावा वाला और जन जागरूकता करवा वाला ने राष्ट्रीय स्तर माते पुरस्कृत कर्यो जावेलो। इन सम्मान खातर आम लोगों रे साथे संस्था आपरो आवेदन पत्र नजदीकी परिवहन दफ्तर में 15 अक्टूबर तक जमा करा सके है। परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमारा अपर परिवहन आयुक्त हरीश कुमार शर्मा रे सारू सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली कानेसू सड़क सुरक्षा रा क्षेत्र में उल्लेखजोग काम कर रिया गुड सेमेरिटन व्यक्ति और संस्था ने पुरस्कृत कर्यो जावेलो। मंत्रालय कानेसू हर राज्य में सड़क सुरक्षा रा क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिया जावेला। अब भगत एक छोटा सा विराम रो थे बण्या रोमा के साथ। जीएसटी के द्वारा देश ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नजर आया है। और जीएसटी जिस प्रकार से सफल हुआ है, कोटि कोटि मानव कलाक उसके पीछे लगे हैं। टेक्नोलॉजी में एक मिरेकल है। विश्व के लोगों को अजूबा लगता है कि इतने कम समय में इतने बड़े देश में जीएसटी का इस प्रकार से रोल आउट होना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में कितना सामर्थ्य है। देश की हर पीढ़ी को
एक विश्वास जगाने के लिए काम आता है। विराम पछे खबर में फेरू एक बार आपरो स्वागत। अब रुख आखली खबर रो। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान तहत देश में अबार ताई 92 करोड़ 11,93,172 कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में अबार ताई 5 करोड़ 69,93,172 कोविड रा टीका लाग चुका है। इन माए सू 4 करोड़ 7,94,000 लोगों ने पहली और 1 करोड़ 62,04,172 लोगों ने दोनों डोज लगा दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 92 करोड़ 17,65,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अभी तक टीके की 66 करोड़ से अधिक पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 25 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में कुल मिलाकर 18 से 44 आयु वर्ग के 37 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 9 करोड़ 24 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना जयपुर जिला बस्सी निवासियों खातर वरदान साबित हो रही है। लाभार्थियों रो कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना रो पीसो सीधो बनारा खाता में आ रही है। इन योजना से गरीब लोगों ने आर्थिक संबल मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम शशिबाला शर्मा है। मैं मोहनपुरा ग्राम से हूँ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए की राशि मिली है, जिसके मुताबिक हम गरीब लोगों को बहुत ही अच्छे आवास के लिए जगह बनाने के लिए पैसे मिले गए हैं। इसके अंतर्गत हमें जो जो परेशानियां होती थी उससे भी हमें बहुत ही अच्छे से निजात मिला है। पहले हमारे पास में रहने को मकान नहीं था और हमारे बच्चों के साथ हमें परेशानी आती थी, पर जब से हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे ऑनलाइन खाते में 1,20,000 रुपए की राशि आई है, उसके अंतर्गत हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है और हमें रहने के लिए एक मकान भी मिला है। मेरा नाम दीपक कुमार सैनी है। मैं गांव मोहनपुरा से बिलोंग करता हूं। मेरा बस्सी तहसील जिला जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मेरे को 3 किस्तों में ऑनलाइन पेमेंट मिला है, जिससे कुछ पैसे हमने मिलाकर हमारे को एक अच्छा सा मकान मिल गया है। पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे, जिससे हमारे को बारिश में काफ़ी सारी परेशानियां होती थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मेरे को एक अच्छा सा मकान मिल गया है, जिससे मैं और मेरी फैमिली सहित यहाँ से अच्छे से रह सकते हैं, ताकि हमारे को कोई परेशानियाँ ना हो। और बारिश के अंदर हमारे को रहने के लिए छत भी मिल गई है, बारिश में हम भीगते नहीं हैं। काफ़ी सारी परेशानियाँ होती थी, जिससे हमारे को रहने के लिए मकान और फैमिली सहित मिलने के लिए अच्छा सा मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की यह एक अच्छी योजना है, जिससे हमारे को और गरीब परिवारों को रहने के लिए मकान मिलता है। भारत सरकार का निशु हर बरस सितंबर महीना ने राष्ट्रीय पोषण माह रूप में मनायो जावे है। हनुमानगढ़ में इरा सुखद परिणाम नजर आवा लग्या है। महिला और बाल विकास महकमा का निशु चलाया जा रही पोषण कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं, टाबरा और स्तनपान कराबा वाली महिलाओं रा पोषण में अहम भागीदारी निभा रही है। जिला कलेक्टर नथमल डिटेल बतायो कि पोषण महीना में करीब सगड़ा ब्लॉक और जिला मुख्यालय माते 50-50 आंगनबाड़ी केन्द्रों रो चुनाव कर पोषण वाटिका विकसित करी जा रही है। महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में भी 1 सितंबर से लेकर आज 30 सितंबर तक पहले विभिन्न ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हुए और आज जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पोषण माह का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाग दौड़ी भरी जिंदगी में पोषण के इम्पोर्टेंस को रखते हुए, विशेष रूप से उस पर ध्यान देते हुए अपने खान पान में, जीवन शैली में वो परिवर्तन करे जिसके कारण उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका पोषण अच्छा रहे। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें छोटी छोटी जगह से, छोटे छोटे प्लांट से मिल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति ये कोशिश करे कि उसके पास जो उपलब्ध जगह है वहाँ पे वो पोषण वाटिकाओं का विकास करे। हमें पोषण वाटिका की ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि कृषि विभाग द्वारा दी गई थी हमें, और उसमें हमें 12 प्रकार के बीज दिए गए थे, जिसमें हमें पालक, मूली, गाजर वगैरह, हमने मेथी और वो लगाए भी हैं। हमें कृषि विभाग द्वारा ये बताया गया था ये केंद्र पर हमें लगाने हैं, और बच्चों को जो कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले जो हम पोषक तत्व लेते हैं, हमारी थाली में जो होने चाहिए वो हमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये वगैरह पोषक तत्व सभी हमारी थाली में मौजूद होने चाहिए। आ
अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति कानीसू आकाशवाणी केंद्र जयपुर में एक बैठक राखी गई। बैठक में पत्र सूचना दफ्तर री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल घोड़, सूचना और प्रसारण मंत्रालय री मीडिया इकायारा प्रतिनिधि और केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा महकमारा अहलकार भाग लेना। बैठक में पोषण माह, आजादी रो अमृत महोत्सव, हिंदी पखवाड़ा समेत प्रसारित कार्यक्रमों माथे चर्चा करी गई। इस माह की अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक में सभी सदस्य कार्यालयों ने पिछले माह जो गतिविधियां, प्रमुख गतिविधियां की हैं, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव, पोषण माह से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ सभी विभागों द्वारा की गई वो शेयर की। और इस आगामी माह में अक्टूबर के लिए सभी ने जो क्लीन इंडिया कार्यक्रम है उसमें सहयोग करने का सभी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और जो भी राजस्थान में क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं उसके प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार की। ये बहुत अच्छा एक प्रयास है। IMPCC की मीटिंग जो है डिफरेंट मीडिया यूनिट्स की कोऑर्डिनेशन के लिए की जाती है और इससे जो है सभी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और सभी जो गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनके लिए उनको हम उन सब रिसोर्सेज को पूल अप करके आगे प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत अच्छा एफर्ट है ये। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानीसू आज जयपुरा राजस्थान विश्वविद्यालय रा मुख्य द्वार माथे प्रदर्शन कर्यो गयो। प्रदर्शन में छात्र आपरा हाथा में कुदाल और फावड़ा लेर नारेबाजी कर रहा। बठई परिषद रा महामंत्री होशियार सिंह मीणा बतायो कि हाल ही में कराएगी JEN सब इंस्पेक्टर और रीट री परीक्षा में गड़बड़ियां सू छात्रा रे साथ धोखो हुयो है। वणा एक रिटायर्ड जज री अध्यक्षता में आ सब परीक्षा मारी जांच करावारी मांग करी। साथ ही दोषियों के खिलाफ करड़ी कार्रवाई भी मांग करी। भर्ती और रीट के परीक्षा जो परिणाम है, जो परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में हुई घाला मिली को लेकर हम लोगों का प्रदर्शन है। हम स्पष्ट चाहते हैं कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बने और दूध का दूध और पानी का पानी हो। यहाँ पढ़ने वाले छात्र के साथ में धोखा हुआ है। इन परीक्षाओं में पेपर माफियाओं ने पेपर निकाले हैं, उनकी जांच की जाए और जो लोग इनमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द पेपर लीक पर कानून बने और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो। दूसा माए संपूर्ण कोरोना टीकाकरण रा लक्ष्य खातर लगातार प्रयास कर्या जा रहा है। एड़ा माए हर एक वैक्सीनेशन सेंटर माते वैक्सीन लगाई जावेली। जिला माए कुल 12,29,317 लोगों ने वैक्सीन लगावारो लक्ष्य है। पहली डोज लगावा वाला लोगों की तादाद 8,61,000 ने पार कर चुकी, पण दूसरी डोज 2,64,000 लोग ही लगवा पाया है। जो फर्स्ट डोज का जो टीकाकरण है कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का, वो हम करीब 72% तक पहुंच चुके हैं और जो सेकंड डोज का जो टीकाकरण है वो हम करीब 25% तक पहुंच चुके हैं। चूँकि जो कोविड-19 जो उसकी संभावित लहर है उसको रोकने के लिए हम काफ़ी भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसमें टीकाकरण का बहुत अच्छा रोल है। तो इसीलिए हमने क्या कि कल लक्ष्य 51,000 का एक कार्यक्रम रखा है, एक अभियान रखा है, तो उसको हम सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हमने दिन में मीटिंग भी रख रहे हैं, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हमने बुलाया है और हम उम्मीद है कि कल का जो हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। जयपुर जिला कोटखावदा खेतर में 9 साल की बालिका सु दुष्कर्म केस में महज 5 दिन में न्यायालय ट्रायल पूरी कर आरोपी ने 20 साल की सजा सु दंडित कर्यो है। साथ ही कोर्ट अभियुक्त माथे 2 लाख रुपया रो जुर्मानो भी लगायो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर कहो कि आ पीड़िता ने न्याय दिलावारी राज्य सरकार की प्रतिबद्धतार उदाहरण है। वणा कहो कि सरकार हर दुष्कर्मी ने बेगी सु बेगी कठोर सजा सुनिश्चित कर पीड़िता ने इंसाफ दिलावेली। कमलेश मीणा के खिलाफ चालान पेश किया था। उसके पश्चात ट्रायल के दौरान जो गवाह न्यायालय में पेश करने की जरूरत होती है, न्यायालय में जो एग्जिबिट पेश करने होते हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस न्यायालय में पेश करना होता है, वो समस्त न्यायालय में समय पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा लगातार इसकी ट्रायल करते हुए मात्र 4 दिन का जो न्यायालय के वर्किंग दिन जो 4 कार्य दिवस में माननीय न्यायालय ने आज उस आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 2 लाख के का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई है। अब फेरू भगत एक छोटा सा विराम रो ते बण्या रो खबरा माए मां के साथ।
जीएसटी ईमानदारी की जीत है और ईमानदारी का एक उत्सव भी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सभी राज्यों ने मिलकर देश हित में फैसला लिया और तब जाकर देश में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू हो सका। भारत में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म सफल इसलिए हो पाया क्योंकि देश के लोगों ने इसे अपनाया और जनशक्ति के द्वारा ही जीएसटी की सफलता सुनिश्चित हो सकी। विराम पछे खबर में फेरू आप सबरू स्वागत। अब नजर आगली खबर माथे। साइबर धोखाधड़ी से बचाव खातर जयपुर पुलिस साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत करी है। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव बतायो कि अक्टूबर महीना में अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता महीना रूप में मनायो जावेलो। अभियान रे तहत 1 लाख नागरिकों ने साइबर अपराधारी रोकथाम खातर जागरूक कर्यो जावेलो। बटई जयपुर पुलिस री सीएसटी क्राइम ब्रांच का करोड़ों रुपया की कीमत गुमशुदा मोबाइल धारका ने सौंपा गया। इन मौके पुलिस कमिश्नर प्रथम अजयपाल लांबा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश और पुलिस उपायुक्त अपराध दिवंगत आनंद समेत कई पुलिस एहलकार मौजूद रहा। उनमें जो जानकारी और जागरूकता का अभाव है, और ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये ग्लोबल समस्या है, तो उसके हिसाब से ये अक्टूबर का महीना इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का ये पूरे 1 महीने भर का जागरूकता अभियान का जो माह है, ये पूरी दुनिया में सब जगह मनाया जा रहा है। 1 महीने का ये जयपुर पुलिस के द्वारा 1 महीने का साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ शुरू किया गया है। एक कैंपेन के तौर पे, अभियान के तौर पे डेली वेबिनार के मार्फत लोगों को अवेयर करना। दिन में 2 बार 1-1 घंटे के सेशन होंगे, वेबिनार होंगे, जिसमें कि लोग जुड़ सकेंगे और उनको बेसिक गलतियां लोग कहाँ करते हैं जिसके कारण उनके साथ चीटिंग हो जाती है, और क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे उनके साथ चीटिंग नहीं हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जयपुर रा बस्सी उपखंड में ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण किया गयो। बस्सी विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीणा रे सारू खेतर में 59 सार्वजनिक शौचालय मंजूर हुआ, जहाँ में 56 बनर तैयार है। इसू ग्रामवासियों ने सुविधा मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तुंगा और बस्सी ब्लॉक में 56 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 53 अब तक बनाए जा चुके हैं। जो सामुदायिक शौचालय बनाने की सरकार की मंशा थी वो ये थी कि वैसे तो व्यक्तिगत शौचालय बन गए, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत शौचालय बनाने से रह गया हो या नहीं बना पाया हो, तो या कोई जो मूवमेंट करते हैं व्यक्ति, वो सामुदायिक शौचालय का यूज कर ले, ताकि जो गांव में जो गंदगी होती है या खुले में जो शौच की हमारी परंपरा रही है, उससे मुक्त हो जाएं। सार्वजनिक शौचालय बनाया तो इससे काफ़ी लोगों में राहत मिली है। पहले तो ये शहरों में ही शौचालय बनाए जाते थे, हमारे इस ग्राम पंचायत में शौचालय बनाया तो इससे गांव में बहुत सुविधाएं मिल रही है। पहले बाहर जाते थे शौच करने के लिए, तो इसमें सभी ग्रामवासी अंदर जाते हैं, तो इसमें ग्राम पंचायत का शुद्ध वातावरण भी बनता है, अच्छा साफ़ सुथरा रहा है। इसमें स्कूल वालों को भी काफ़ी सुविधाएँ मिल रही है, बच्चों को और गाँव वालों को, सभी को। ये बहुत बढ़िया योजना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो शौचालय बना है घाटा में, इसके बहुत उपयोग है। पहले ये शहरों में ही बनता था, अब गाँव में भी इसकी आवश्यकताएं पड़ने लगी है शौचालय की। बाहर जाने में दिक्कतें आती है महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। तो ये स्वच्छ भारत के तहत जो यहाँ घाटा में शौचालय बना है, इसमें पानी की व्यवस्था भी है, साफ़ सफाई की है, तो सभी लोग यहाँ जिनको आवश्यकता है वो इस शौचालय में आते हैं और इनके जो भी देख रेख है ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा की जाती है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, तो ये अच्छी पहल है सरकार की। सर ये बेनिफिट गांव वालों के लिए तो हुआ ही है। एक्चुअली में वो क्या खुले में शौचालय करते थे, जगह जगह गलियों में जाके गंदगियाँ फैलती थी, इससे उनको बहुत सुविधा तो हुई है कि सुलभ बनने से स्वच्छ भारत अभियान से द्वारा तहत बनाया गया है। ये बहुत बेनिफिट के लिए है कि अपन खुले में जाते हैं, गांव के लोग भी जाते हैं, समझते नहीं थे किसी चीज़ें। छोटे छोटे बच्चों के लिए गंदगी फैलाई जाती थी, मच्छर हो जाते थे, कई तरह की बीमारियां हो जाती थी। आज ये एक जगह बना है जिससे हमारे लिए बहुत ही उपयोग रहा है, पूरे गाँव वालों के लिए भी बहुत उपयोग रहा है। बाहर लोग जैसे बाहर टॉयलेट करते, इससे
इससे बनने से कि इसके जाने से लोग बाहर नहीं जाते, गंदगी नहीं होती है, इससे काफ़ी फायदे हैं। चूरू जिला में डेंगू रोगरा मरीज लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला में अबाड़ ताई 166 डेंगूरा मरीज जांच में सामा आ चुका है। सफाखाना में लावला 2 दिनों में 50 और काला 33 मरीज डेंगूरा मिला। जिलारा बीडी सफाखानारा वार्डा में डेंगूरा मरीज भर्ती है। नगर परिषद वार्डा ने चिन्हित कर फोगिंग और मोबिल ऑयल डालबारा निर्देश देना है। जिला प्रशासन भी इन समस्या से सतर्क है जो है मेडिकल कॉलेजरा प्रिंसिपल आ वार्डा जांच करी। अब तक लगभग 100 से ऊपर केस आ चुके हैं और बीच में शायद 26 सितंबर के टाइम में एक साथ में 30-40 केस आए थे और सभी मरीजों को भर्ती हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। और हमारे खंड की तरफ से एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ की थी, जिसके अंदर जैसे हम MLO डलवाते हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा होता है और जहाँ पर खेड़ होती है, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर गंबूसिया मछलियाँ डलवाते हैं। और अभी जैसे कि नया बास में एक बार थोड़े केस आए थे तो हमने खुद ने इनिशिएटिव लेते हुए नए बास के अंदर अपने स्तर पर फॉगिंग करवाई थी। हर जगह डेंगू के मरीज जो है वो देखने को मिल रहे हैं और चूरू शहर के अंदर भी अब लगातार डेंगू जो है वो फैल रहा है, अपने पैर पसार रहा है। चूरू नगर परिषद के द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। करीब हमारे 60 वार्ड है, जिनमें सर्वप्रथम हमने उन वार्डों को प्राथमिकता दी है जहां पर डेंगू के मरीज अभी वर्तमान में ज्यादा है। वहां पर दिन में 2 बार डेंगू को खत्म करने के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। 2 मशीनें हमने लगवाई है जो 1 से 30 और 31 से 60 वार्डों को कवर करेगी। इसके साथ ही नालियों के अंदर काला तेल का छिड़काव हो और चाहे पाउडर का छिड़काव हो, ये सभी एहतियात बरती जा रही है। चूरू जिले के मायने डेंगू है पैर पसारता जा रहा है, रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में हुई बारिश के कारण रोगी निरंतर इसमें बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि 200 के करीब डेंगू के मरीज है वो अभी तक आ चुके हैं। अगर इसमें सुधार तो वैसे सरकार अपने स्तर पर कर रही है मगर ये ना काफ़ी है। सरकार को और इसमें गंभीरता से प्रयास करने होंगे तब जाके डेंगू पे काबू पाया जा सके। लगभग 200 पेशेंट आ चुके हैं अभी तक और वैसे बढ़ रही है पेशेंट, इसलिए नगर परिषद द्वारा ये अब धुआं वगैरह जो इसके रोकथाम के उपाय है वो किए जा रहे हैं। लगभग 2 माह से बरसात का पानी सबसे ज़्यादा है चूरू शहर के अंदर। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आसू मानसून रा विदा होबारी संभावना है। मौसम महकमा मुजब अब प्रदेश रा कई जिला में मौसम सूको होबो शुरू हो गयो। मौसम महकमा मुजब प्रदेश रा कई जिला में आबाड़ा कुछ एक दिना में तापमान में 102 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी बह सके है। और आखिर में खास खास खबरें कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भी कैबिनेट री बैठक रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिन रो बोनस दिया जाबारा फैसला ने दी की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना रा लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या संवाद। 1,71,000 लाभार्थियों ने बांटा गया ई प्रॉपर्टी कार्ड। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में हेलीबोर्न सर्वे रो कर्या शुभारंभ कयो। ई तकनीक सु सूकी जमीन में कितो पानी है ई रो लाग जावेलो पतो। सड़क दुर्घटना में घायलां री मदद करवा वाला और सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा वाला ने कर्यो जावेलो राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कृत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मांगे आवेदन। और साइबर धोखाधड़ी से बचाव खातिर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की करी शुरुआत। अक्टूबर महीना ने मनायो जावेलो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता रूप में। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठीक पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।